हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कब हमें dy बाई डी एक्स लेना है, कब हमें dx अपॉन dy लेना है। जैसे dy बाई डी एक्स है प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दिस केस p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हो तो p एंड q जो होगा फंक्शन ऑफ x होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। अगर dx अपॉन dy हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। फिर उस केस में क्या होगा, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि किस समय कौन सा यूज करना है। फिर अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, उसका फॉर्मूला। अब इस केस में आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी। और लेट सपोज अगर यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, पी डॉट डी वाई हो जाता। P और Q क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल के साथ। फिर अगला स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाई। फिर उसके बाद अगर हमारे पास P और Q भी आ जाए, फिर उसके बाद IF भी हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होता है, y इंटू आई यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू आई एफ डॉट डी प्लस सी क्या होगा हमारे पास, कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें कैसे यूज करना है इसका। हमारे पास ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको लिखना है या तो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कौन सा रूप, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसके डिवाइड में भी आएगा, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x डॉट सेक स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे इसको कंपेयर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है। और ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है हमारे पास है, P है। और ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है, Q है। देखो मैं आपको पहले ही बताया था हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दिस केस P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x। क्या ये जो P है इसमें फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल है। P इंटू वाई, P इंटू वाई ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। और जो हमारे पास Q है ये भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यानी कि 10x यहाँ भी है और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है। ठीक है, तो वही कह रहा है ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, और Q की वैल्यू क्या आ गया 10x डॉट सेक स्क्वायर। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हमारे पास क्या था, हमारा इक्वेशन था जहाँ से P की वैल्यू हमारे पास क्या आया था सेक स्क्वायर एक्स, Q की वैल्यू क्या आया था 10x डॉट सेक स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। हम लोग उसके बाद क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर जब हमारी इक्वेशन अगर हो तो उस समय निकालने का होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। तो हमारे पास आई एफ क्या आ गया, ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो आई एफ की वैल्यू क्या आ गया, ई की पावर 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, आई एफ भी आ गया। नाउ फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। यही है। अब हमें इस वाले फॉर्मूला में हमें बस वैल्यू पुट करना है y इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू क्या अभी जस्ट हम लोग निकाले थे e की पावर 10x, यानी e की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या था 10x डॉट सेक स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है e की पावर 10x डॉट डी एक्स प्लस सी। सी क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लेट 10x इज इक्वल टू टी। अब हमें थोड़ा इसको इस वाले सेक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 10x को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं t,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस हमें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है हमें। तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा जो हमारे पास है, y इंटू ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स की जगह पर क्या लिखना है t, यानी ये आ गया t हमारे पास आ गया इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डॉट डी एक्स, इसके जगह पे क्या आ गया हमारे पास डी टी आ गया। और e की पावर टेन एक्स यानी e की पावर टेन एक्स की जगह पे क्या लिखना है t, यानी e की पावर t आ जाएगा। और देखो और हमारे पास क्या है यहाँ पे t इंटू ई की पावर t है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी का। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर v का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, फिर इंटीग्रेशन du का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद v का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे। तो ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगा y इंटू ई की पावर टेन इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ t को एज इट इज छोड़ा और e की पावर t का करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर t ही रहेगा, फिर माइनस du बाई डी एक्स, यानी ये क्या है हमारे पास u है और ये क्या है v है। तो t को t का अगर करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा वन डॉट e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर t इंटू डी टी प्लस सी। ठीक है, ये जो dx है तो यहाँ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। फिर देखिए y इंटू ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी ई की पावर t, ये एज इट इज रहेगा, फिर माइनस ई की पावर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर t ही रहेगा प्लस सी। अब देखिए y इंटू ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर t, यहाँ से कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा t माइनस वन प्लस सी। ओके, नाउ t की वैल्यू हम लोग क्या पहले पुट किया था टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा इधर y इंटू ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।